Ağlatmayan sinsi bir ok, öldürmeyen çaresi yok bu yaranın. Kimde kalır देखो तुमने होमवर्क खत्म कर लिया? हाँ कर लिया दीदी। Ağlatmayan sinsi bir ok, öldürmeyen çaresi yok bu yaranın. Kimde kalır kabukları? Aldın beni, nefesimi, yersiz mülksüz sahip gibi. Aslı sende, sureti yok. Yamacına indir beni. Şimdi gölgemde büyüyen हेलो सर, कहाँ जाना है? एयरपोर्ट चलिए। kimsesiz, topraksız çiçek, yüreğinde kor, sürgün gözüne. Bunu bana yapmazdın çiçek. हिकमत, पानी चढ़ा दिया, तुम पास्ता डाल देना। ठीक है। तुमने अब तक यूनिफॉर्म क्यों नहीं बदली? पता नहीं। जाओ चेंज करो। अरे ये क्या हुआ? अब ये क्या नई मुसीबत है? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं बसरी। फीको, फीको, मैं कसम से बसरी को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। जाओ मेन पाइप बंद करो। क्या मुसीबत है? फीको, 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 क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया? दर्द हो रहा है दीदी, बहुत ज्यादा। किरास, किरास, मेरी कमर। किरास, मेन पाइप बंद करो। मुझे नहीं पता पाइप कहाँ है। तुम्हें नहीं पता? दीदी, इसमें तुमने कुछ नहीं पहना। उसने सूसू की तो कपड़े गंदे हो गए और बाकी के कपड़े धुलने में पड़े हैं। कहाँ दर्द हो रहा है ये तो बताओ। यहाँ पर? बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, ठीक है। दीदी हॉस्पिटल परेशान मत हो। मैं मेन पाइप बंद कर दूं, उसके बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है? चुप हो जाओ। रुको रुको, मैं तुम्हें उठाता हूँ। नहीं, आराम हाँ से हाँ, मैं करना। आराम से पकड़ूंगा, परेशान मत हो। जी बताइए। बहुत दर्द हो रहा है भाई। ये कौन है? आप यहाँ किससे मिलने आई हैं? नहीं किरास नहीं। बहुत मैंने दर्द हो कुछ रहा है। नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। सॉरी। मेरी कमर। हाँ मैं आई। कुछ करो। आ गई मैं। बहुत दर्द हो रहा है। चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये कौन है? आप यहाँ अंदर क्या कर रही हैं? जाइए बाहर चलिए। रुक जाओ, पहले मेरा हाथ छोड़ो। आप मेरे घर में क्या कर रही हैं? निकलिए यहाँ से। आखिर आप है कौन?
मैं एक बाल संस्था से आई हूँ और हमें कंप्लेन मिली है तुम लोगों के खिलाफ कि यहाँ पर 6 बच्चे रह रहे हैं बिना अपने माता पिता के। ये कैसे हो सकता है? मम्मी पापा। दीदी मेरी कमर। कौन सी कंप्लेन? हाँ, किसने की है हमारी कंप्लेन? जल्दी जाओ और पानी बंद करो। कुछ करो। बस कुछ देर और रुको, थोड़ा दर्द होगा पर खड़े हो जाओ। तुम्हारे पापा मम्मी कहाँ हैं? उठो उठो। आराम से। आपको इससे क्या? आप क्या यहाँ हमसे सवाल करने आई हैं? आपके मोहल्ले से हमें एक खत मिला है कि यहाँ पर 6 बच्चे अपने माँ बाप के बिना रह रहे हैं। और आपने उस पर विश्वास कर लिया? लगता है आपके साथ कोई मजाक कर रहा है और उस पर विश्वास करके आप यहाँ आ गई हैं। हाँ मैम, हमारे मम्मी और पापा हमारे साथ ही रहते हैं, किसी ने मजाक किया होगा। सच में? हमारी मॉम शहर के बाहर काम करती है। आप पड़ोसी से पूछ लीजिए, वो कुछ दिन पहले आई थी। और पापा कैफे में काम करते हैं। ये बिल्कुल सच कह रही हैं। पापा अभी भी कैफे में ही होंगे। कैफे? किराज, तुम इसमें को लेकर बैठ जाओ। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम लोग बुलाओ अपने पापा को, मुझे उनसे कुछ बात करनी होगी। ठीक है, बुलाती हूँ। मैं कॉल करती हूँ। तूफान भाई, पापा आपके साथ हैं? हाँ ठीक है, ठीक है, बाय। पापा आज काम से जल्दी निकल गए हैं। हो सकता है सेमा आंटी के पास गए हो। हाँ, एक सेकंड। सेमा आंटी, सेमा आंटी, पापा वहाँ हैं क्या? हाँ ठीक है, थैंक्स, बाय। अभी पापा से बात नहीं हो पा रही, लेकिन वो 1-2 घंटे में आते ही होंगे। सुनो, हमें जानकारी मिली है कि तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ इस घर में नहीं रहते हैं और मैं देख सकती हूँ कि वो इस वक्त भी यहाँ पर नहीं है। अगर वो कंप्लेन सही निकली तो मुझे रिपोर्ट बनानी होगी और फिर इन बच्चों को सोशल सर्विस वाले अपने साथ ले जाएंगे और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। कौन सी सोशल सर्विसेज? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने आपको कहा ना मम्मी पापा यहीं रहते हैं। और मैं एंगेज्ड हूँ। ये अंगूठी देखिए। हम कुछ दिन में एक बड़े घर में एक साथ शिफ्ट होने वाले हैं और बच्चे भी हमारे साथ जाएंगे, है ना? हिकमत, हाँ। देखो बरिस कहाँ है? ठीक है। हाँ, अभी मेरा मंगेतर घर आ जाएगा और उसके बाद खुद आपको यकीन हो जाएगा। बरिस, 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 अब ये कहाँ गया? जमील भाई। क्या हुआ हिकमत? तुम बारिश को ढूंढ रहे हो? हाँ भाई, मैं बरिस भाई को ढूंढने आया था। वो मिला नहीं? नहीं मिले और मुझे घर जाना होगा। सुबह से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्यों, क्या हुआ? वो भाई, सोशल सर्विसेज से कोई मैम आई है। उन्होंने कहा हमारे मम्मी पापा हमारे साथ नहीं रहते, इसलिए वो हम सभी लोगों को कहीं और लेके चले जाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, दीदी बहुत परेशान है। दीदी क्या मैं कपड़े निकाल दूं? नहीं बेटा, रहने दो, हम बाद में कर लेंगे। तुम बहुत छोटी हो और तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा ही हैं। बहुत ज्यादा? उससे क्या होता है, वो मेरे भाई बहन है। तुम आ गए। अरे जमील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बरिस के घर के बाहर मिल गए। मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया तो ये मेरे साथ आ गए। पर बरिस कहाँ है? वो घर पर नहीं थे। क्या हुआ फिलिस? किसी ने इन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी कि हम अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहते हैं। क्या हम बाहर जा सकते हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जरूर। थैंक यू।
मैम, मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि आप सिर्फ अपना काम कर रही हैं, पर मैं इनके घर के पास सालों से रह रहा हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ। इनके पापा इनके साथ रहते हैं। मैं इनके परिवार को पहले से जानता हूँ। आप मुझ पर बिल्कुल भरोसा कर सकती हैं। फिक्र मत कीजिए। ठीक है, पर मुझे इनके पापा से बात करने का मौका नहीं मिला, और मैं ये कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो? इनकी मॉम शहर के बाहर हैं और पापा घर पर नहीं रहते। मैम, इस वक्त मेरी उनसे बात नहीं हो पा रही है, वो यहीं रहते हैं। देखिए मैम, माना कि हालात कुछ ठीक नहीं है, पर इनके बीच बहुत प्यार है और फिलिस बहुत अच्छे से ख्याल रखती है अपने भाई बहनों का, और आप विश्वास कर सकती है मेरी बात का। ठीक है, आपको जानकारी देने वाले ने आपको गुमराह किया है। तो ठीक है। दरअसल मुझे रोज बहुत से प्रैंक कॉल्स आते हैं। हो सकता है किसी ने हमारे साथ मजाक किया हो। मैं समझ सकता हूँ। आप सोच भी नहीं सकती हमें दिन भर में कितने प्रैंक कॉल्स आते हैं। ठीक है, अगर एक ऑफिसर ये कह रहा है तो मैं ये बात मान सकती हूँ। मैं ये सब अपने डिपार्टमेंट को बता दूंगी। मंडे को मैं यहाँ वापस आऊंगी अपने टीममेट्स के साथ, और इस बार हम वारंट के साथ आएंगे इनके पापा से मिलने। तब हमें पता चल जाएगा कि इनके पापा यहाँ रहते भी हैं या नहीं। ठीक है मैम, जैसा आपको सही लगे। आप मंडे को कभी भी आ जाइए। हैव अ गुड डे। गुड डे। गुड डे। तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ जेमिल। बस इसी की कमी थी। लेकिन तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट किसने की? अब मैं अपनी मॉम को कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगी? और पापा को तो तुम जानते ही हो, अगर वो औरत पापा से मिली तो हम लोग गए। तुम ऐसे परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मेरी मदद करने के लिए थैंक्स अ लॉट जेमिल। कोई बात नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चलो, मुझे काम पर जाना चाहिए। कुछ काम हो तो मुझे कॉल कर देना। थैंक्स। वो गई? बरिस कहाँ गायब हो गया है? वो मंडे को फिर आएगी। पर क्यों? हमारे मम्मी पापा से मिलने के लिए आएगी वो। हमारी किस्मत ही खराब है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल सही कह रहा है दीदी। पापा तो हमें मिल जाएंगे, पर हम मम्मी को कैसे ढूंढेंगे? क्यों ना हम लोग एक्टिंग करें कि मम्मी यहीं पर रहती हैं और हमने उनसे कहा था वो शहर के बाहर है, लेकिन हमें पापा को ढूंढना होगा। दीदी कहीं हमें वो लेके तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, कैसे ले जा सकती है? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, डरो मत। हिकमत, रहमत को ढूंढो और पता करो कि पापा कहाँ है। और सुनो, तुलसी से कह दो फिकरत को चोट लगी है। ठीक है, कहता हूँ। मिले कहीं पर? नहीं, हर जगह ढूंढ लिया। अब ये आदमी अचानक गायब कहाँ हो गया यार? मिल ही नहीं रहे हैं। जरूरत के वक्त वो हमेशा गायब हो जाते हैं। मुझे लगता है हमारे पापा स्पाइडरमैन हैं। उनके सर पर एंटीना लगा है, जैसे ही डेंजर का सिग्नल आता है वो गायब हो जाते हैं। पता चला मॉम कहाँ पर है? नहीं, लगता है उन्होंने अपना टेलीफोन नंबर चेंज कर लिया है। मैंने कॉल किया तो पहुंच से बाहर बताया। मैं जानता था। पर रहमत, अगर हमें पापा नहीं मिले तो हम लोग क्या करेंगे? अरे कैसे नहीं मिलेंगे वो हम लोगों को? घर नहीं आएंगे तो फिर कहाँ पर जाएंगे? आपने उस औरत को नहीं देखा था ना, इसलिए इतने आराम से बोल रहे हो। क्यों, कैसी थी वो? कैसी थी वो? वो बहुत डरावनी थी, बिल्कुल हॉरर फिल्म्स के भूत जैसी। भाई, आपको वो बूढ़ी दादी माँ याद है? उसकी शक्ल उनके जैसी बिल्कुल डरावनी थी। बस एक इन्हीं की तो कमी थी हमारी जिंदगी में, और ये आ गई। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, प्लीज इस वक्त मजाक मत करो। मजाक ही तो था। कैसे हो? ठीक हो, तुम कैसी हो? ठीक हो, कॉन्सर्ट में जा रही हूँ। कॉन्सर्ट में? हाँ, मेरे दोस्तों का आज कॉन्सर्ट है, वहीं पर जा रही हूँ। तुम चलोगी क्या?
वो मैं नहीं चल सकता, मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। ओके ठीक है। वैसे हम सबको कब बताएंगे कि हम लोग एक कपल हैं? मुझे स्कूल में कुछ लड़कियों का मुंह बंद करना है ना। हाँ, पर पहले हमें एक फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और उसके बाद मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ठीक है, बाद में मिलती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी। कदी कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट। लगता है ये लड़की हिकमत को उसकी घटिया नौकरी से छुटकारा दिलाई देगी। हाँ? भाई ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या बकवास है। प्रॉब्लम क्या है यार, वो एक अच्छी लड़की है। बहुत मजा आ रहा है ना। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिर कंप्लेन की किसने। सच बताऊं, मुझे तो हर किसी पे शक होता है यहाँ पर। यहाँ सब पागल लोग रहते हैं। और ये सोशल सर्विस आखिर होती क्या है? उन लोगों को क्या लेना देना? बच्चों की फिक्र करने के लिए उनकी बहनें हैं। तुले वो बहुत सीरियस लग रही थी, तुम्हें उसे देखना चाहिए था। हमें पापा को ढूंढना होगा जल्द से जल्द। अरे फिक्री भाई मिल जाएंगे, तुम डरो मत। मैं जानता हूँ वो ज्यादा देर गायब नहीं रह सकते। वैसे बरिस से बात नहीं हो रही। जब से वहां से वापस आए हैं उसका फोन ऑफ है और वो घर पर भी नहीं है। अब बैटरी खत्म हो गई होगी। वो कॉल करेगा, तुम डरो मत। वैसे बड़ी चिंता हो रही है अपने होने वाले पति की। हाँ तुले तुम भी ना। अच्छा मुझे माफ कर देना, पूरे मोहल्ले को बता दिया है तुम्हारी शादी के बारे में। बहुत अच्छा काम किया। तो और क्या करती? लोगों का मुंह भी तो बंद करना पड़ेगा ना। तुले हमें चलना चाहिए, फिलिस को आराम की जरूरत है। चलो। मैं बाहर तक चलती हूँ। फिको, मेरी बात सुनो, ज्यादा हिलना डुलना मत वरना दिक्कत हो सकती है, ठीक है? और हर 2 घंटे में इसको दवा लगाती रहना। ठीक है। अपना ख्याल रखना चैंपियन। हाँ हिकमत, क्या हुआ? पापा मिले क्या? नहीं मिले, वो कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। रहमत ने भी उन्हें हर जगह देख लिया पर पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। लगता है अब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अरे फिलिस वो मिल जाएंगे, तुम परेशान मत हो। चलो। थैंक्स भाई। बाय। तुम लोग परेशान मत हो, मैं बस पापा पर गुस्सा हूँ और कुछ नहीं। सुबह हो गई क्या? सीमा जी जरा सुनिए, क्या आप मुझे एक बियर ला के दे देंगी? सीमा जी आप कहाँ हैं? हाँ, अच्छा लगता है मैं सीमा जी के घर पर नहीं हूँ। फिलिस, किराज, लगता है मैं अपने घर पर भी नहीं हूँ। अरे कहाँ हूँ मैं? और ये बारिश क्यों हो रही है? आखिर अरे अरे कहाँ हूँ मैं? ये मैं कहाँ आ गया? मैं समंदर के बीच में हूँ, लेकिन मैं समंदर के बीच में कैसे आ गया? लेकिन ये तो बताइए सीमा जी, आखिर मेरी क्या गलती है? सीमा जी सुनिए, सीमा जी। अब आपको अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। आप जा सकते हैं यहाँ से। मुझे मेरे घर से निकालोगे? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मुझे मेरे घर से निकाल रहे हो। मेरे पास और कोई जगह नहीं है, मुझे यहाँ सोने दो। ये तुम क्या कर रहे हो? आखिर मुझे यहाँ सोने क्यों नहीं दे रहे? अपने दोस्त के साथ कोई ऐसा करता है? अब मुझे समंदर के बीच में बियर कहाँ से मिल पाएगी? ठंड है। कहीं ये कोई तालाब तो नहीं, या कहीं ये समंदर तो नहीं? नहीं, ये समंदर नहीं हो सकता, कुछ और होगा। कैसी किस्मत पाई है फिक्री। जब मैं इस पर बैठा था तो ये बंधी हुई थी, फिर ये खुल कैसे गई? मुझे लगता है कोई है जो मुझसे बदला लेना चाहता है, लेकिन
अब मैं वापस कैसे जाऊंगा? कोई है? मदद! क्या हुआ? फिलिस से बात हुई क्या? उसे मिले फिक्री जी? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, वो चार्ज करके उनको कॉल कर लूंगी थोड़ी देर में। कहाँ चले गए होंगे? बस किसी मुसीबत में ना फंस जाए। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे उन्हें ऐसे नहीं निकालना चाहिए था। मॉम आप संभालिए अपने आप को, फिक्री अंकल एक कॉकरोच की तरह है, वो कहीं पर भी कैसे भी रह सकते हैं। क्या मतलब? आप उनके लिए परेशान मत होइए, मैं बाहर रूम में हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा मत करिए, ठीक है? ठीक है। इसने फिक्री जी को कॉकरोच क्यों कहा? अरे ये क्या हुआ? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? वो अब कभी वापस नहीं आएगा। फिक्री चला गया, अब कभी नहीं आएगा। ये क्या? ये तो बात भी कर रहे हैं। बोलने दो, जो बोलना है, कोई उसकी बात नहीं मानेगा। हाँ सेम, कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पर किसी से कहना मत। मैं ठीक हूँ, पर ये बात सीमा को मत बताना। ऐसा क्या किया आपने फिक्री जी के साथ? सीमा ने उसे घर से निकाल दिया, उसकी एक नहीं सुनी। ये हुई ना बात, उस पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए। अब देखिएगा मैं आपके साथ क्या करूंगी। हेलो, क्या आप एक ऑर्डर नोट कर सकते हैं? फिक्री जी आ गए? नहीं मॉम, मैंने स्टोर से कुछ सामान ऑर्डर किया था, वही लेकर आया होगा। सामान लेकर आया है? हाशिम, मैंने केक जला दिया। हाशिम, अब मैं क्या करूंगी? मैंने केक जला दिया। मैं अपना पर्स अंदर भूल गई हूँ, तुम अंदर आ जाओ। आओ। अपने जूते उतार दो और मेरे साथ चलो। उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो हिल भी नहीं सकते हैं। तुम डरो मत, आराम से बैठ जाओ। मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। ये लो पैसे। तुम जा कहाँ रहे हो? इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो आए हो, बैठो ना। और बॉस इंतजार कर रहे हैं। तो करने दो उनको इंतजार। वो कुछ बोलते नहीं है, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। वैसे तुम्हारे बाल काफी अच्छे हैं। सच में? सच। बहुत अच्छी खुशबू है। कौन सा शैम्पू यूज करते हो? हे, चलो, क्या हो रहा है ये? क्या कर रही हो तुम मेरे सामने? मैं जानती थी कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है। मुंह बंद रख अपना। अपने पापा के सामने क्या कर रही थी तू? क्या हो रहा है यहाँ? ये सब कैसे हो गया? क्या चल रहा है यहाँ? और तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? नमस्ते मैम। क्या नमस्ते? मॉम, आपने देखा मेरे प्यारे पापा ठीक हो गए हैं और अभी सोफे पर खड़े हैं। अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इधर आओ, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। कहाँ चली गई तुम? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। पुलिस को फोन करती हूँ और उन्हें यहाँ बुलाती हूँ, जिससे वो आपको यहाँ से ले जाए। अब तुम नहीं बचोगे। हाशिम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाशिम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम बिल्कुल ठीक हो। सीमा, तुम अपनी बकवास बंद करोगी क्या? क्यों चुप रहूं मैं? क्यों चुप रहूं मैं? मैंने तुम्हें इन हाथों से खाना खिलाया हाशिम। तुम्हारे गंदे कपड़े भी बदले थे।
कितना कुछ करती थी मैं तुम्हारे लिए। नौकरानी बना के रख दिया तुमने मुझे। हाँ मॉम प्लीज आप शांत हो और जाइए। चिल्लाऊंगी मैं, और चिल्लाऊंगी। इतने दिनों से मैं तुम्हारी गंदगी साफ करती रही और तुमने मुझे ये सलाह दिया। एक बात बताओ हाशिम, अगर मुझे यही सब करना होता तो मैंने तुम्हें तलाक क्यों दिया, बताओ। सीमा, ऊपर वाले के लिए एक बार मेरी बात सुन लो। बात अब तुम सुनोगे मेरी, मार डालूंगी मैं तुम्हें अब। क्या उससे भी अच्छा होगा कि तुम्हें मारने से बेहतर मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूं, ताकि तुम अब तक जो करते आए हो वो दोबारा करने की हिम्मत ना कर सको। सीमा रुक जाओ। 3 गिनने तक अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो ऊपर वाले की कसम खाती हूँ मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। 1 2। तुम मुझे क्यों भगा रही हो? तुम्हें इसे भगाना चाहिए। हाँ तो मुझे कौन सा रोकना है? निकलो यहाँ से। सीमा समझने की कोशिश करो, कहाँ जाऊंगा मैं इस हालत में? सीमा रुको, अभी बताता हूँ तुझे। बस बहुत हो गया, फिक्री जी को नाराज कर दिया और मेरा केक भी जल गया। दीदी आप सोई नहीं अभी तक? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। बारिश भाई से बात हुई? ठीक है, मैं सोता हूँ। मेरे भाई, बारिश के बारे में क्यों पूछ रहे हो बार बार? रहमत भाई, आपको ये बात पता नहीं है, बारिश भाई भी नहीं मिल रहे। मैं बस 2 मिनट के लिए बाहर क्या चला गया और यहाँ पर तो जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई। उनका फोन स्विच ऑफ है, अपने घर पर भी नहीं है। दीदी को उनकी बहुत फिक्र हो रही है। दीदी को लगता है हम समझेंगे नहीं, पर मैं उन्हें अच्छी तरह समझता हूँ। वो उन्हीं का इंतजार कर रही हैं। बस बारिश किसी मुसीबत में ना हो। पर भाई, अच्छा तो यही होगा कि वो किसी मुसीबत में फंस गए हों, वरना दीदी उनकी जान ले लेंगी कि वो उन्हें प्रपोज करके गायब हो गए। सही कहा तुमने। हाँ जानता हूँ। आपने जो नंबर डायल किया है वो इस वक्त संपर्क से बाहर है। कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। कहाँ हो बरिस?
कैसे हो बेटा? ठीक हूँ उस्मान अंकल, आइए। तुम्हें देखकर अच्छा लगा सवास बेटा। पता नहीं था तुम कितने दिन रुकोगे। तुम्हारे आने का पता चला तो ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अगर मॉम पूछे तो कहिएगा मैं यहाँ नहीं आया। मैं यहाँ हूँ, ये कोई नहीं जान पाए। ठीक है, जैसा तुम कहो। अब आप भी घर जाइए। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं जरूर आपको कॉल करूँगा। क्या इसे अंदर रख दूं? अरे नहीं नहीं, मुझे दे दीजिए, मैं रख दूंगा। ये सब कुछ लाने के लिए थैंक यू। देखा, मुझसे पंगा लेने का अंजाम देख लिया ना तूने। ये मेरा मोहल्ला है, लात मार के निकाला है मैंने तुझे। दीदी और चाय चाहिए क्या आपको? दीदी आप सोई नहीं क्या? सोई तो थी। चलो जल्दी खाना खा लो, हमें पापा को ढूंढने जाना है। उनका मिलना बहुत जरूरी है। आपने जो नंबर डायल किया है वो इस वक्त संपर्क से बाहर है। कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें और अगर आप चाहें तो बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। थैंक यू। फीको देखो। फीको जल्दी। क्या हो रहा है फिको? कैसी हो फिलिस? क्या वो फिक्री भाई अब तक घर नहीं आया? मुझे फिक्र हो रही थी। तुम चाय पियोगे? अगर तुम कह रही हो तो क्यों नहीं। कैसे हो तुम लोग? मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू? मैं भी ठीक हूँ। सुनो, क्या तुमने उस कार के बारे में अपनी दीदी को कुछ भी बताया? नहीं, अब तक तो नहीं। हाँ, उससे पता चला तो उसे बहुत बुरा लगेगा। जानता हूँ। चाय के लिए शुक्रिया फिलिस। वेलकम। मैं आज दिन भर ढूंढता रहूंगा फिक्री भाई को, वो आज मिल ही जाएंगे। थैंक यू जमील। क्या पता वो इस वक्त कहाँ होंगे। टेंशन की कोई बात नहीं, वो मिल जाएंगे। ये क्या हो गया? इतनी ठंड हो रही है यहाँ। काश मैं किसी रेगिस्तान में होता। कसम से इस नाव के हिलने से मुझे चक्कर आ रहा है। पर मैं हूं कहाँ? मैं यूं ही बैठे बैठे कहीं किसी दूसरे देश तो नहीं आ गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ तो नहीं। रुको, रुक जाओ, मैं यहाँ हूँ। इधर देखो, इधर देखो। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे भाई इधर देखो, ऊपर वाले मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। यहाँ देखो मेरे भाई, इधर आ जाओ। वो आ रहे हैं, जल्दी आओ। इस तरह आ रहे हैं वो लोग मुझे बचाने के लिए। ऊपर वाले तुमने मुझे बचा लिया। अरे भाई, अरे जल्दी मुझे बचा लो, ऊपर वाले के लिए। इधर 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 आओ। मैं बच गया। मेरे भाई, मेरे भाई,
मेरी मदद कर दो, मैं यहाँ बहुत देर से फंसा हुआ हूँ, मेरी मदद कर दो। तुम यहाँ पर ऐसे अकेले क्या कर रहे हो? है? क्या तुम तो मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो जैसे मैं बीच समंदर में पिकनिक मनाने आया हूँ। मैं हूँ कहाँ बताओ? अरे कैसी ऊट पटांग बातें कर रहे हो तुम? सीरियल में हो तुम, सीरियल में। कैसे पता? हाँ, उधर देख रहे हो तुम? मुझे अच्छे से पता है उधर सीरियल पड़ता है। तुमने बात ही ऐसी की कि मुझे लगा कि मैं आज तूफान में मरने वाला हूँ। कोई भी होगा डर जाएगा। पता नहीं कैसे मैं बैठे बैठे यहाँ चला आया, पता ही नहीं चला। अरे तुम्हें अकेले देखकर डर गया था, इसीलिए मैंने बोला। हाँ, मैं समझ गया। मेरे भाई, मेरी जान बचा लो, वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। मैं आज सुबह से ऐसे ही कांप रहा हूँ। अगर कोई मुझे बचा सकता है तो वो तुम हो मेरे भाई। ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। मेरे दोस्त, तुम मेरी जान हो। हाँ, सच में बच गया मैं। वैसे तुम नाव की किस तरफ रस्सी बांध कर उसे खींचोगे? इस तरफ से। इस तरफ लाओ, इस तरफ लाओ। पकड़ लिया। पकड़ो इसे और खींचो। हाँ, पकड़ लिया। खींचो खींचो। ठीक है, ठीक हाँ, है। संभाल कर, संभाल कर। और तेज, आ गया, आराम से। आ गया। थैंक यू जिमिल। अगर कुछ भी पता चले तो मुझे बताना। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल बताऊंगा। तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। दीदी, हाँ? क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? मैं आज दुकान नहीं जाऊंगा, मुझे पापा को ढूंढना है। नहीं, तुम स्मिथ को तुले के यहाँ ले जाओ। आप जा कहाँ रही हैं? तुम इनको छोड़ दो, मैं जाता हूँ। इसमो, अरे रे, रुको, मैं तुम्हें जैकेट पहनाता हूँ। बरिस, बरिस, बरिस। दीदी वो यहाँ पर नहीं है। तो वो कहाँ चला गया? मुझे क्या पता। वो घर पर नहीं है। उसका फोन भी कल से नहीं लग रहा। उसने कुछ बताया भी नहीं। रहमत, मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में है। दीदी वो कोई स्कूल जाने वाला बच्चा तो है नहीं, वो बिल्कुल ठीक ही होगा। क्या आपने उसकी मॉम से पूछा? उसकी मॉम? हाँ। अरे मेरे पास तो उनका फोन नंबर भी नहीं है। मेरे पास उनका नंबर था, पर उसकी मॉम का कहाँ है? वो मैंने तो उसे कब का फेंक दिया। मुझे लगा आप गुस्सा हो जाएंगी। क्या तुम्हें उसकी मॉम का घर याद है? हाँ, शायद अगर हम उस तरफ गए तो शायद मैं ढूंढ लूंगी। आप उसके घर जाने की बात क्यों कर रही है? उसके मॉम से क्या बोलेंगे हम लोग? हो सकता है वो कहीं पर बिजी हो। अभी जरूरी है कि हम अपने पापा को ढूंढें। पापा को। चलिए जल्दी। Karanlığa çak bir kibrit, ruhunu ver ateşe. Omuzundan hayatın yükü, yüzünü dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elim